हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ HDFC के नॉर्मल सेविंग अकाउंट के बारे में। नॉर्मल सेविंग अकाउंट मतलब जो आप बैंक में जाके अकाउंट खुलवाते हो इंस्टेंटली, तो 10,000 रुपये दे के जो अकाउंट खुलता है, जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, रेगुलर सेविंग अकाउंट इसको आप कह सकते हो, ये होता भी है। ठीक है, तो उसके बेनिफिट, फीचर, चार्जेस, कितना बैलेंस मेंटेन करना है, अगर बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो कितने चार्जेस लेंगे, सब कुछ इस वीडियो में 5 से 6 मिनट में कवर कर दूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहना और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको कौन कौन खुलवा सकता है? इंडियन जो बंदा है, हर बंदा इसको खुलवा सकता है। ठीक है, जॉइंट अकाउंट खुलवाना हो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकता है, अगर इंडिविजुअल में खुलवाना तो इंडिविजुअल में खुलवा सकता है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है, इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी इस अकाउंट को खुलवा सकती हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आता है, जो फॉरेन नेशनल, जो बाहर के लोग होते हैं, जो इंडिया में कम से कम 180 दिन से रह रहे हैं, वो भी इसको खुलवा सकते हैं। उसके लिए उनको अपने वीज़ा की कॉपी और पासपोर्ट इनको बैंक को देना पड़ेगा, तब जाके वो भी अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आती है मिनिमम एवरेज बैलेंस। मिनिमम बैलेंस आपको कितना रखना है? तो जो मिनिमम आपको बैलेंस रखना है, अगर तो आप मेट्रो सिटी में तो आपको वहाँ पे 10,000 रुपये, मतलब अर्बन सिटी में है तो 10,000 रुपये, सेमी अर्बन में हो तो 5,000 रुपये, और अगर विलेज में, रूरल ब्रांचेज में तो आपको मिनिमम 2,500 रुपये रखना है बैलेंस। ठीक है, अगला आता है कि जो रूरल ब्रांच वाले, उनको एक फैसिलिटी और दी है, अगर वो 10,000 रुपये की FD बैंक में करवाते हैं 1 साल के लिए, तो उनको मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, उनको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे, सिर्फ रूरल ब्रांचेस वालों को दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अब मैं बात करता हूँ चार्जेस की। जो मेट्रो सिटीज़ हैं और जो अर्बन सिटीज़ हैं, उनमें इसके चार्जेस क्या क्या है वो ध्यान से आप सुन लो। अगर तो आप एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हो 7,500 से 9,999, मतलब अगर आपका बैलेंस 10,000 से कम है और 7,500 से ऊपर है, 7,500 से ऊपर है, तो आपको 10,000 नाम मेंटेन रखने के कारण आपको चार्जेस पड़ेंगे, वो पड़ेंगे आपको 150 रुपये प्लस सर्विस टैक्स। अगर आपका बैलेंस 5,000 से लेकर 7,500 के बीच में, मतलब 5,000 से लेकर 7,500 के बीच में है, तो आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन ना रखने के चार्जेस आपको पड़ेंगे 300 रुपये। अगर आपका बैलेंस 2,500 से 5,000 रुपये के बीच में है, ठीक है, तो आपको चार्जेस पड़ेंगे 450 रुपये। और अगर आपका बैलेंस 0 से 2,500 रुपये के बीच में, तो आपको यहाँ पे चार्जेस पड़ने वाले हैं 600 रुपये प्लस हर एक के साथ में सर्विस टैक्स। ठीक है, अगर आप अर्बन ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पे आपको पता है, अर्बन ब्रांच में तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये रखने हैं। ठीक है, और जो आपको अर्बन में आपको 5,000 रुपये रखने हैं, पर वहाँ पे चार्जेस, अगर आप 5,000 से कम बैलेंस रखते हो, 2,500 से 5,000 के बीच में रखते हो, तो आपको पड़ेंगे 150 रुपये। अगर आप 2,500 से 0 के बीच में रखते हो, 0 से 2,500 के बीच में, तो आपका पड़ेंगे 300 रुपये प्लस सर्विस टैक्स दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेकबुक बात करूँ, जैसे आप अकाउंट खुलवाओगे बैंक में जाके अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड देके, तो आपको 25 पेजों वाली चेकबुक बिल्कुल फ्री मिलेगी। उसके बाद अगर आप लेते हो 25 पेजों वाली चेकबुक, तो आपको 75 रुपीज़ चेकबुक का चार्ज पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ्री क्या है, आप लास्ट 5 महीने की स्टेटमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग से निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ईमेल पे आप अपनी स्टेटमेंट मंगवा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पासबुक यहाँ पे जो इशू करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर आप डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाते हो, तो यहाँ पे आपको पड़ने वाले हैं पूरे 100 रुपये के चार्जेस दोस्तों। ठीक है, अब अगर आपका चेक जो रिटर्न होता है इनसफिशिएंट फंड के कारण, मान लो आपने चेक लगाया, आप में चेक आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उसका इनसफिशिएंट फंड हो गया, तो उसके भी ये 500 रुपये के चार्जेस काटेंगे। बैलेंस की इंक्वायरी करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं पड़ने वाले। बैलेंस इंक्वायरी बैंक ब्रांच में जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर आप अकाउंट क्लोजर की बात करो, अगर आप 14 दिन के अंदर, जैसे मान लो आज आपने अकाउंट खुलवाया, आज से 14 दिन के अंदर अकाउंट बंद करवाते हो तो कोई भी चार्ज नहीं है। 14 दिन से लेके 1 साल के अंदर अकाउंट बंद करवाते हो तो यहाँ पे पूरे 500 रुपये हैं, और सीनियर सिटीजन के 250 रुपये। 1 साल के बाद अकाउंट बंद करवाओगे तो आपको कोई भी चार्ज अकाउंट क्लोजिंग का नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है जो आपका डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। डोरमेंट अकाउंट मतलब मान लो कई बार आप 5-5, 6-6 साल तक अकाउंट को यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, उसको फिर एकदम से आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे इस अकाउंट की ज़रूरत है, तो मैं 6 साल बाद अब इस अकाउंट को ओपन करवाऊंगा। तो अगर उसको आप ओपन करवाते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको डोरमेंट अकाउंट को ओपन करने के कोई भी चार्जेस नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद आता है नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। 4 बार जाके महीने में आप कैश जमा करवा सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप 5वीं बार जाके कैश जमा करवाओगे बैंक में जाके, तो आपको 150 रुपये चार्ज पड़ेगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों डेबिट कार्ड के कितने चार्ज होते हैं। देखो HDFC में डेबिट कार्ड है, सबसे कम चार्जेस वाला डेबिट कार्ड है 150 रुपये। तो बैंक को पहले बता देना कि मुझे सबसे कम चार्जेस वाला डेबिट कार्ड चाहिए, नहीं तो वो आपको मैक्सिमम 750 के 800 रुपये वाला डेबिट कार्ड भी इनके पास होता है, ईजी प्लेटिनम करके कुछ।
नहीं तो आपको वो थमा देंगे और आपको 750-800 रुपये के चार्जेस पड़ जाएंगे। उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल के अंदर जाकर देख लेना कि उसके बेनिफिट क्या क्या है। पर 150-200 वाला नॉर्मल डेबिट कार्ड लो, वो सही है, कोई ज़रूरत नहीं है 700-800 रुपये वाला डेबिट कार्ड लेने की दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद जो दोस्तों आता है, पहली आपको मेट्रो सिटीज़ में 3 ट्रांजैक्शन फ्री है, 3 बार आप कैश विड्रॉल कर सकते हो मेट्रो सिटीज़ में। चौथी बार कैश विड्रॉल करोगे तो आपको 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन चार्ज पड़ेगा। और अर्बन जो उसके बाद जो बड़ी सिटीज़ आती है जैसे लुधियाना, चंडीगढ़, ठीक है, जो मेट्रो में नहीं है उसके नीचे आती है, उनमें आपको 5 बार ट्रांजैक्शन फ्री है। 5 बार तक आपको कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे 20 रुपये पड़ेंगे। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब बैलेंस चेक करते हो या फिर अपना कोई पिन वगैरह चेंज करते हो, सॉरी बैलेंस चेक करते हो, ठीक है, या फिर आप स्टेटमेंट निकालते हो कोई, तो उसके आपको 8 रुपये पर ट्रांजैक्शन पड़ेंगे, सॉरी 8.5 रुपये। अगर आप पिन चेंज करते हो एटीएम पे जाके तो आपको 50 रुपये का चार्ज पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो अगले चार्ज आते हैं नेफ्ट NEFT। अगर आप NEFT करते हो 10,000 रुपये तक NEFT के आपको कोई भी चार्जेस नहीं है दोस्तों। उसके बाद 10,000 रुपये तक, सॉरी 10,000 रुपये तक आपको 2.5% का चार्ज देना है, 2.5 रुपये, सॉरी दोस्तों 10,000 तक अगर NEFT करोगे तो आपको 2.5 रुपये चार्ज पड़ेगा प्लस सर्विस टैक्स, मतलब 3.25 रुपये आप लगा लो, ठीक है। तो ये थी पूरी HDFC के नॉर्मल सेविंग अकाउंट की वीडियो जो आप बैंक में जाके खुलवाते हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना मत भूलना, बहुत अच्छी लगी हो शेयर करना और कमेंट करना है तो सेक्शन बना हुआ है, कमेंट करो, जितनी भी हेल्प होगी जरूर बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।